गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा ज़बरदस्त मूव। हाँ, मैं आप लोगों को एक ऐसा लेवल बताऊंगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, जो पुट ऑप्शन आप लोगों को 2 गुना 4 गुना तक बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को ज़रा सा स्किप कर देती हो और उस लेवल को लॉजिक के साथ स्किप कर दोगे तो बिल्कुल भी आप लोगों को पता नहीं लगेगा। सिर्फ लेवल जानने से नहीं, उसके लॉजिक के बारे में भी आप लोगों को जानना है। और अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो अभी के अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पूरा डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा कि आप लोगों को कोर्स लेना है या फिर कुछ और लेना है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने पहले हम यहाँ पर पोस्ट बाजार को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे चार्ट के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी देखने को मिला था, वो मिला था 2.39% से हमें तेज़ी देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 1.51% से हमें तेज़ी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 1.70% से हमें तेज़ी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 2.54% से हमें तेज़ी देखने को मिला। वही हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 1.51% से हमें तेज़ी देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो 0.97% से हमें तेज़ी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 0.10% से हमें तेज़ी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल डेटा से हमें यह पता लग रहा है जो आज के दिन जो है बैंक निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पहले निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है। और देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर इस वीडियो के अंदर 100 लाइक आ जाता है तो मैं आप लोगों के लिए एडवांस कोर्स लाने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग का, जो कि आप लोगों को 1 बाय 1 मिल जाएगा। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरीके से आप लोगों को 1 बाय 1 करके आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे के दिन क्या कुछ देखने को मिला है। यहाँ पर देख सकते हो एक साइड का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि वन साइड का मूवमेंट था फ्राइडे के दिन। अब आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है तो पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूं वनडे के चार्ट के ऊपर। देखिए, यहाँ पर तुक्काबाजी नहीं चलेगा। अगर तुक्काबाजी करने आए हो तो जा सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है फ्राइडे के दिन, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है? तो इससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो भाई मेरे, अभी आप लोगों को एग्रेसिव बाई साइड की तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ जाना चाहिए या फिर आप लोगों को एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए, एग्रेसिव जो बाई साइड की तरफ जाएंगे वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। और एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ जाएंगे वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही, जो कि लेवल है 23,275 का। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है निफ्टी 50, हमें यहाँ पर न्यूट्रल रहना है। यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या होता है? जब इस सपोर्ट के पास आएगी तो हम यहाँ पर बाय पोजीशन बनाएंगे। सेल ऑन राइज का मतलब क्या होता है? जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी तब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सेल करेंगे, यानी कि पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो इसी कंडीशन से आप लोगों को कामकाज करना है, ना तो ज़्यादा कॉल साइड की तरफ भागना है ना तो ज़्यादा पुट साइड की तरफ भागना है। अभी आप लोगों को न्यूट्रल रहना है। तो चलिए आप देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर आप लोगों को कौन कौन सा लेवल देखना है आज के दिन ट्रेड करने के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, लॉजिक के साथ बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लेवल
कहा था, जो लेवल बताऊंगा वो भी बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं, तभी तो मैं आप लोगों को लेवल बताऊंगा। तो देखिए, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है यही वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों को मैं वन डे के चार्ट के ऊपर बताया ही था। 24,000 का लेवल है ये। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर इमीडिएट कॉल की एंट्री बनाना चाहिए या फिर यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर पहला कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, ध्यान से समझना मेरी बातों को, जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, बुलिश बने बियरिश बने, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। मतलब कब है, जब नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनेगा इसके बाद, यानी कि यहाँ पर पहले टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसके हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। जब ये नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाय कर सकते हो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। या फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो पुट बाय कर सकती हो। पहला अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पर कॉल बाय करोगे तो पहला जो टारगेट रहेगा आप लोगों का वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,110 का। और पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो ये वाला लेवल रहेगा, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 23,873 का। ठीक है, ये कंडीशन तो समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करने लग जाती है, इस तरीके का, तो क्या करना है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना देती है, तो आप लोगों को इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना है। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट किया तो एंट्री बना लो, ब्रेकडाउन किया तो एंट्री बना लो, बिल्कुल भी नहीं। जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी या फिर ब्रेकडाउन करेगी और अगेन जब इस रेंज पर दोबारा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे रह सकता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि यही रेंज से दोबारा रिट्रेसमेंट करने आए। रिट्रेसमेंट करने आती है अगेन, ये अगर पुट साइड की तरफ एंट्री बनाना है तो अगेन ये लो जो बनेगा इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी तो पुट की एंट्री बनाओ। अगर ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट करेगी अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, अगेन जब ये हाई को ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब यहाँ पर कॉल बाय कर सकती हो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए? तो देखिए भाई, मेरे यहाँ पर कंडीशन समझ लो। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल 30 पॉइंट से लेकर के 50 पॉइंट तक का बनती है, कंडीशन समझ लेना, 30 पॉइंट से लेकर के 50 पॉइंट तक का कैंडल बनती है, क्या करना है, इसके हाई को लो को दोनों को मार्क कर लेना है। और नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। और टारगेट यहाँ पर जो रहेगा पहला वो रहेगा 24,000 का। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को एक रिवर्स ट्रेड देखने को मिल सकता है, जी हाँ, पुट साइड की तरफ। उसके बाद जब यहाँ पर इस लेवल को टच करती है अगेन यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है, अगेन नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो पुट बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट रहेगा जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा 30 से लेकर के 50 पॉइंट तक का, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो क्या करना है, यहाँ पर पुट बाई कर सकती हो। पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रहेगा जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 23,760 का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। जब यहाँ पर आप लोगों को एक ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दी और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर बाउंस बैक के अंदर एंट्री बना सकते हो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,760 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए? तो बिल्कुल भी यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर कैसे एंट्री लेना चाहिए, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनेगी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का, यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का रहेगा जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 23,873 का। नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे तो ये वाला लेवल रहेगा जो कि लेवल है 24,000 का। और अगला जो टारगेट होगा वो होगा 24,110 का। ये 3 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं कॉल साइड की तरफ।
अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और अगेन ये जो पहले का लो बनेगा इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। पहला टारगेट जो रहेगा ये वाला लेवल रहेगा, जो कि लेवल होगा 23,643 का। दूसरा टारगेट की बात करेंगे तो जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 23,530 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 23,405 का। ठीक है, ये 3 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वो लेवल कौन सा होगा जहाँ पर पुट ऑप्शन आप लोगों को तगड़ा यहाँ पर ज़बरदस्त आप लोगों को मूव देते को दिखेगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला जो कैंडल बनेगा 5 मिनट का, ध्यान से समझना मेरी बात को, पहला जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा बियरिश कैंडल बनेगा और ये कैंडल कितने पॉइंट का होना चाहिए, 40 से लेकर के अगर यहाँ पर 70 पॉइंट तक का कैंडल है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी, आप लोगों को क्या करना है, इसके हाई और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तो यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो और यहाँ पर आप लोगों को रिवर्स ट्रेड मिलेगा, वो भी ज़बरदस्त वाला। और एक साइड का मूवमेंट आप लोगों को आज के दिन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों का जो टारगेट होगा, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला और पांचवा ये वाला, ये इतने टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखिए, मेरा एनालिसिस का 85% एक्यूरेसी होता है। आप लोग लास्ट वीक के जा कर के पिछले 7 दिन का वीडियो जा कर के देख लेना, क्या हमारे जो प्रेडिक्शन का वीडियो होता है क्या उसकी एक्यूरेसी 85% होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, आप लोग जा कर के देख लेना, प्रूफ आप लोगों को मिल जाएगा। अब चलिए मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और देख सकते हो फ्राइडे के दिन भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन सा रहने वाला है उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर। तो वनडे का चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या अब एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ यानी कि बाई साइड की तरफ जाना है या फिर एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाना है। तो देखिए, यहाँ पर कंडीशन को ज़रा ध्यान से समझना। देखिए, यहाँ पर तुक्काबाजी नहीं चलेगा। तो देखिए, एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 51,620 का लेवल है। एग्रेसिव सेल साइड की तरफ कब जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही 49,814 का लेवल है ये। ठीक है, जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है बैंक निफ्टी, यहाँ पर आप लोगों को न्यूट्रल रहना है, ना तो एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ जाना है, ना तो एग्रेसिव पुट साइड की तरफ जाना है। यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर बताया। जब इस सपोर्ट के पास आएगी तो हम यहाँ पर बाई करके चलेंगे। ठीक है, जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी तब हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ जाएंगे, यानी कि पुट साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है आज के दिन ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है आप लोगों के सामने। तो पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है उसे अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना। भाई लोग, यहाँ पर मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर कॉल बाय करो, पुट बाय करो, या आप लोगों का मर्जी है, आप लोग करो या ना करो, लेकिन जो मेरा व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 51,300 का। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए। तो भाई मेरे यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लॉजिक समझा करो, सिर्फ लेवल देखने से नहीं होता, लॉजिक भी समझा करो, साथ साथ में वीडियो को मत स्किप मारा करो। अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो मेरा तो कुछ भी नहीं लोगे, लेकिन अपना लॉस जरूर करवाओगे। अगर देखते ही हो तो भाई मेरे पूरा देख लिया करो ना, क्या दिक्कत आ जाता है तुम लोगों को। देखो, तुम लोगों को लगता है 15-20 मिनट का वीडियो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मेरे को बनाने के लिए और मेरे को एनालिसिस करने के लिए बहुत समय लग जाता है, पूरा का पूरा दिन लग जाता है, लेकिन तुम लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। तो देखो, यहाँ पर चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर
पहला जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा वो कितने पॉइंट का होना चाहिए भाई मेरे। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ 100 से लेकर के अगर यहाँ पर 200 तक का कैंडल बनती है, देखिए 100 से नीचे चलेगा लेकिन 200 से ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 से लेकर के 200 तक का कैंडल बनती है वो बियरिश कैंडल बनती है या पर बुलिश कैंडल बनती है, इससे हमें मतलब नहीं है। इसे क्या करना है, इसके हाई को लो को दोनों को मार्क कर लेना है। जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी 5 मिनट का, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाई कर सकते हो। और टारगेट जो रहेगा सीधा आप लोगों का 51,500 का, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, आप लोग को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना, अगर यहाँ पर हड़बड़ी कर दोगे तो कुछ भी नहीं पता लगेगा, ठीक। ये कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ पर 51,500 तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर टच करती है, जो कि लेवल है 51,500 का, इस लेवल को यहाँ पर टच करती है और यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे और नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पर रिवर्स ट्रेड के अंदर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो, यानी कि पुट के अंदर पहला जो टारगेट होगा वो होगा 51,300 का, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा फ्राइडे का जो क्लोजिंग है 51,098 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 50,955 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 50,708 का। अगर ये लेवल भी ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 50,495 का, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर इतने बड़े बड़े टारगेट के लिए आज के दिन जा सकते हो अगर हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर कम क्वान्टिटी के साथ कॉल बाई कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का सीधा जो होगा वो होगा 51,500 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर लॉजिक समझ लो। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है, और ध्यान में रखना ये कैंडल 100 से लेकर के 220 पॉइंट तक का कैंडल होनी चाहिए, इससे ऊपर की नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100 से यानी कि 100 से लेकर के 220 पॉइंट तक का अगर यहाँ पर कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाई कर सकती हो। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 51,300 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 51,500 का। और यहाँ से आप लोगों को एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आप लोग पुट बाई कर सकते हो, वो भी कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती हो एक मूव दिखा देती है अपसाइड का तो यहाँ पर एक करेक्शन के अंदर आप लोग एंट्री ले सकते हो। ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना है, सिर्फ 100 पॉइंट का रखना है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को वन साइड का मूवमेंट आज के दिन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बियरिश कैंडल बना देती है तो क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है। जब नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 50,955 का। और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 50,708 का। और जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 50,500 का। अगर 50,500 का अगर लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 50,000 का, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ज़बरदस्त पुट के अंदर मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 50,955 का। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, तो इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करना है, पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा आप लोगों को क्या करना है, इसके हाई को लो को दोनों को मार्क कर लेना है, ठीक है। जब नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का बनेगा अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रहेगा, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 51,300 का, ठीक है। ये दो टारगेट के लिए आप लोग कॉल साइड की तरफ जा सकते हो। अब मान लीजिए जो नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का बनेगा अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 50,708 का। और दूसरा
हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 50,500 का, और जो फाइनल जो टारगेट होगा वो होगा 50,245 का। और उसके बाद जो टारगेट होगा अगर वो लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 50,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा। देखिए अगर हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो देखिए आप लोगों को मैं तभी कहा था जो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करें। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो तो जो मैं लॉजिक बताया हूँ, जो कंडीशन बताया हूँ, आप लोगों को पता नहीं लगेगा। सिर्फ आप लोग लेवल को मार्क करने से मार्केट के अंदर प्रॉफिट को नहीं बना लोगे। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को और भी कुछ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कीजिए और आप लोगों को फ्री टेलीग्राम के ऊपर फुल डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पर सारे कुछ आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करो, पुट बाय करो, ये आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर के अंदर आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपना ध्यान से अपना ट्रेड सेटअप बनाएं, लेवल को फॉलो करें, ये आप लोगों की मर्जी है। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।